हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, सीटेट का रिजल्ट आने के बाद में इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे इनका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई नहीं हो पाए, या तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 या 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं हो पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट का या तो 3 से 4 नंबरों की वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाता है, या तो 10 से 12 नंबरों की वजह से जो है क्वालिफाई नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपके कितने भी कम नंबर हो, ठीक है, अगर आपने भी इस बार सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, या फिर आप पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद में बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई हुई है, तो 8 से 10 मिनट ही लूँगी आपका, सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट जरूर देखनी है, सारे डाउट सब कुछ आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और यकीन मानिए, अगर जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ आप इसको अच्छी तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो अपने सीटेट में एक अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, सिर्फ क्वालिफाई नहीं, एक अच्छा स्कोर करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि मेरा 1 या 2 नंबर से हर बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, हम क्या करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर जिनका भी 1 या 2 नंबर से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो लोग मेहनत नहीं करते, क्योंकि एग्जाम में कई सारे फैक्टर होते हैं जिस वजह से जो आपका एग्जाम होता है क्वालिफाई नहीं हो पाता है। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं तो उनको कोई और मार्क में ऑप्शन फिलअप करना रहता है, ठीक है, बट वो प्रेशर की वजह से कोई और ऑप्शन फिलअप कर देते हैं, जिस वजह से उनका जो क्वेश्चन होता है वो गलत होता है, 1 या 2 नंबर से फिर रह जाते हैं वो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो भी हम हड़बड़ाहट में गलतियाँ करके चले आते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका क्या होता है, उस वजह से भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो मेहनत सभी लोग करते हैं, ठीक है, बट स्टार्टिंग से आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप जो इन चीज़ों से बच सकते हैं, वो सब कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए चलिए हम जो बात करते हैं, जो आपका सीटेट जुलाई में होने वाला है 2025 में, इसको किस तरीके से आपको क्वालिफाई करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन सी गलतियां आपको नहीं करने वाली है, क्योंकि ये चीज़ें शुरू में ही आपको पता होनी चाहिए, तभी अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, जितने भी स्टूडेंट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं लगाना। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं, सारी चीज़ें वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, चाहे आपका वो नोट्स हो गए सीडीपी के, हिंदी के, ठीक है, इंग्लिश के, साइंस का, या फिर एसएसटी का, या फिर मैथ्स का, चीज़ें वो सब कुछ पढ़ लेते हैं, बट जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो लगाते ही नहीं। उनको क्या लगता है कि लास्ट में हम लगा लेंगे, 10 से 15 दिन बचेंगे तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाना है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आपसे क्वेश्चन बनते नहीं है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन होती है कि यार क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, मेरे से तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, या फिर हमारे नंबर कम आ रहे हैं, 89 ही आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो हमने एग्जाम में कैसे अच्छा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आने की वजह से जो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो जाता है, अपने एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कब लगाना है ये भी बताऊँगी। ठीक है, तो ये आपकी एक मिस्टेक हो गई। दूसरा क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि हमने जो अपने सीटेट का एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया, लास्ट में 7 दिन या फिर 8 दिन का मैराथन देख करके। ठीक है, यूट्यूब पे भी आपको ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे, या फिर अपने आसपास भी देखा होगा, जो लोग भी जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है वो कहेंगे कि हम जो है 8 से या फिर 7 दिन में हमने अपना जो एग्जाम क्वालिफाई कर लिया लास्ट टाइम में मैराथन देख करके। अब यकीन मानिए, अगर आप उस स्टूडेंट से पूछेंगे या फिर देखेंगे तो उनका जो बेस रहा होगा बहुत ही स्ट्रांग रहा होगा। ठीक है, या तो वो किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जिस वजह से जो उनका सब्जेक्ट होता है, जैसे कि मैथ हो गया किसी का, ठीक है, या फिर साइंस हो गया, या फिर एसएसटी हो गया, ये बहुत ही स्ट्रांग हो गया रहता है पहले से ही। ठीक है, क्योंकि जब वो अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी की कर रहे हैं, तो मैथ्स वहाँ पर एक अच्छे लेवल का आता है, साइंस भी आता है आपका, ठीक है, एसएसटी भी आता है, तो वो लोग पहले से सारी चीज़ पढ़े होते हैं, तो उनको उतना टाइम नहीं लगता है। या फिर हर स्टूडेंट की अपने समझने की कैपेसिटी होती है, तो वो लोग अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ों को बनाते हैं। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी देखिए, अगर आपको लग रहा है कि हम जो है 7 दिन में 8 दिन में जो लास्ट टाइम में मैराथन होता है उनको देख करके ही एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, तो आप फिर उन्हीं चीज़ों को फॉलो करिए। ठीक है, बट अगर आपको पता है कि हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं है ना, या फिर हमसे वो चीज़ नहीं हो पाएगी, तो आप जो है स्टार्टिंग से जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। ठीक है, जब सबसे बड़े स्टूडेंट गलती करते हैं कि दूसरों की सुन लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कैपेसिटी देखिए, उसके बाद जो है अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि हाँ मैं इतने दिन में या फिर इतने दिन में ये चीज़ कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। ठीक है, तीसरी मिस्टेक क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू है, ज़्यादातर स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम है कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट में होता क्या है कि स्टूडेंट को सारी चीज़ें आ रही होती हैं, सीटीपी भी आ रही है, मैथ्स भी आ रहा है, ठीक है, साइंस भी आ रहा है, हिंदी भी आ रहा है, इंग्लिश भी आ रहा है, एसएसटी भी आ रहा है, ठीक है, बट वो क्वेश्चन को कर ही नहीं पाते हैं। तो ये इससे देखिए कैसे बचना है आपको। लास्ट टाइम में आपको सबसे ज़्यादा जो करनी है वो ओमार पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन हो रहा है, और लास्ट टाइम में आपका जो पेपर 2.5 घंटे का होता है, आप कोशिश करिए कि उसको 2 घंटे में कम से कम 10 से 15 दिन आप यही प्रैक्टिस करके जाइए, तभी ये जो है चीज़ें, आपका जो डर है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर जो एग्ज़ाम हाल में जो प्रेशर होता है, वो सारी चीज़ खत्म हो पाएंगी, और जो है आप अपने टाइम को एक अच्छे तरीके से मतलब खुद मैनेज कर पाएंगे कि कहाँ पर किस सब्जेक्ट में मुझे कितना टाइम देना है। ये भी अभी मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ में। ठीक है, अभी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ रिवीजन। स्टूडेंट क्या करते हैं, या तो किसी का नोट्स परचेज कर लेंगे, या तो जो है
अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, ठीक है। बट उसमें भी क्या होता है कि आप नोट्स बनाते चले जाते हैं 300-400 के पेज के जो स्टूडेंट हैं वो नोट्स बना लेते हैं, बट उसको रिवीजन करते ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें बना करके वो रख लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब भी आप चीज़ों को बनाइए, बहुत ही लिमिटेड जो है रिसोर्स रखिए अपने पास में। एक तो सबसे बड़ी जो गलती होती है कि एक ही सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, CDP के लिए ही वो 3 से 4 टीचरों को फॉलो करेंगे या फिर 5 से 6 टीचरों को फॉलो करेंगे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको जो है किसी एक या 2 टीचर को पकड़ना है, मैं तो कहूँगी एक ही टीचर को, ठीक है। और उसी को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। अगर आपको लग रहा है कि उस टीचर की आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, और टीचर देखिए किसी के कहने से मत चुनिए कभी भी। जिस टीचर से आपको समझ में आ रहा है, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, अच्छी तरीके से आपको उसका समझ में आ रहा है, और वो जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन जरूर मैच कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हीं क्वेश्चनों को आप पढ़िए, ठीक है। और अच्छे तरीके से अगर वो टीचर आपको बता दे रहा है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो उन्हीं टीचर को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक फॉलो कीजिए। क्योंकि देखिए पेडागॉजी सबके बताने का अपना अपना तरीका होता है। कुछ टीचर आपको अलग एग्जाम्पल देंगे, कुछ टीचर आपको अलग एग्जाम्पल देंगे। तो इसलिए जो है आप किसी एक टीचर की सुनिए, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें फॉलो कीजिए, ठीक है। या फिर जो सब्जेक्ट वो बता रहे हैं, जिस तरीके से बता रहे हैं, आप उसी तरीके से पढ़िए और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाइए, आपको लगेगा खुद ही कि जो टीचर बता रहे हैं वो हमको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं क्वेश्चन कर पा रही हूँ या फिर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल जाएंगी। इसके साथ साथ क्या होता है, सबसे बड़ी गलती, सिलेबस देखते ही नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। सिलेबस आपको कहाँ से देखना है, यूट्यूब पे जाकर के मत देखिए, सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है इस बार का, या फिर अगर जो प्रीवियस आपके एग्जाम हो उसका भी देखेंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारी चीज़ें, पूरा सिलेबस दे रखा होता है आपको। हालांकि जो सिलेबस है आपका वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भी भेज दूँगी, ठीक है। तो वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो टेलीग्राम पर जा करके सिलेबस को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने नोट्स बता ही दिया कि नोट्स जब भी आप ले रहे हैं या फिर बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हाउस वाइफ होती हैं या फिर अगर आप बाहर काम वगैरह करते हैं तो वो लोग नोट्स नहीं बना पाते, उनके पास टाइम नहीं होता है। तो या तो आप किसी भी टीचर का नोट्स ले लीजिए जो कि आपको लग रहा है कि बेहतरीन नोट्स है, अच्छा नोट्स है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती हूँ मेरा ही, आप किसी भी टीचर को उठा करके ले लीजिए, जो भी जहाँ से भी आपको चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। तो नोट्स आप परचेज कर सकते हो, अदरवाइज आप खुद से भी बना सकते हो। अगर आप जो है एक हाउस वाइफ या फिर जो है कहीं पर काम वगैरह नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप नोट्स बना सकते हो तो खुद से बनाइए और उसको बार बार रिविजन कीजिए, मल्टीपल टाइम रिविजन कीजिए, ठीक है। बैच की अगर बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि बैच लें या फिर नहीं लें। देखिए बैच में अगर मेरे अकॉर्डिंग देखिए तो आपको सीटेट के लिए बैच नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए बैच में क्या होता है, आपको बहुत सारी डीपली चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कई सारे टीचर आपको बताते हैं, कई सारे जगहों से आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। और उसमें भी क्या होता है, स्टूडेंट सिर्फ चीज़ों को पढ़ते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, ठीक है। फिर उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते उतने अच्छे तरीके से, क्योंकि आप बहुत डीप में चीज़ों को पढ़ते हैं। जो सीटेट क्वेश्चन आते हैं वो आपका बहुत ऊपरी लेवल से, ठीक है, या फिर डीपली आ भी रहा है तो कुछ ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग, है ना। तो यहाँ पर आपको बहुत डीपली नहीं पढ़ना है। जो क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आप उतना भी कर लेते हो, उन्हीं चीज़ों को समझ लेते तो आपका एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करेंगे। बाकी अगर आप चाहो तो ये आपका अपना ओपिनियन है कि हम बैच से ही पढ़ सकते हैं, तो आप जो बैच को ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ें आपकी जो 2025 का एग्जाम होने वाला है उसमें क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है, वो भी कब का, जो आपके लेटेस्ट अभी हुए हैं 2-3 साल के, उनके ही लेने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाना है। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर अपने एग्जाम दे रखा है, तो आपका जो रिजल्ट होगा उसमें देखिए कि आपके जो किस सब्जेक्ट में कितने कम नंबर आए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका मैथ्स है, मैथ बहुत सारे स्टूडेंट का कमज़ोर होता है, तो अगर आपके इसमें 10 नंबर आए तो जो है आप अपनी तैयारी यहीं से शुरू कीजिए, ठीक है। आप मैथ्स के लिए यूट्यूब पर सर्च करिए, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप सभी चैप्टरों को पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने अकॉर्डिंग देखिए कि एक दिन में मुझे कितने चैप्टर कवर हो सकते हैं, या फिर एक दिन में एक ही चैप्टर जो हो सकता है, या फिर एक दिन में एक चैप्टर, ठीक है। नहीं हो पा रहा तो हम उसको 2 दिन में कवर कर रही हूँ कि अभी आपके पास टाइम है। तो आप जो है एक दिन में 2 चैप्टर, मतलब एक दिन में एक चैप्टर या फिर 2 दिन में एक चैप्टर, जैसे भी आपकी जो है स्ट्रेटजी हो आप उसको बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको जिस तरीके से चीज़ें समझ में आ रही है उस तरीके से अपने मैथ को कंप्लीट कर लीजिए। साइंस को कहाँ से पढ़ना है वो भी बताऊंगी, ठीक है। CDP, बाकी हिंदी इंग्लिश कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जो भी पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं वो लगा करके जरूर देखिए। क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे ये मायने नहीं रखता है। आप खुद पहले क्वेश्चन को पूरा 150 जो क्वेश्चन पेपर होते हैं आपके, मतलब 150 जो क्वेश्चन होते हैं आपके, उनको लगाइए, उसमें देखिए आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जिस सब्जेक्ट में आपका स्कोर कम आ रहा है उसको जरूर मतलब पहले से स्टार्ट कीजिए, या फिर सभी सब्जेक्ट में आपके स्कोर कम है तो सभी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके टाइम देना शुरू कीजिए, ठीक है। कुछ टाइम आप CDP को दीजिए, कुछ टाइम मैथ को दीजिए, कुछ टाइम साइंस को दीजिए, इंग्लिश को दीजिए, हिंदी को दीजिए, ठीक है। देख लीजिए किस सब्जेक्ट में जो है आपका अच्छी पकड़ है, आपका स्ट्रॉन्ग है ना। तो उन चीज़ों को हल्का सा मतलब बाद में पढ़िएगा, पहले जो चीज़ें कमज़ोर है उन पे आप अपनी पकड़ बनाइए, ठीक है, ताकि अपना स्कोर जो है बढ़ा सके। यहाँ पर आपको टाइम कितना देना है, देखिए अभी
जो चीज़ें पहले से आपने थोड़ी बहुत पढ़ रखी हैं, जिनका 2 से 3 बार मतलब एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आपको 2 से 3 घंटे कम से कम मैं बता रहा हूँ डेली स्टडी करनी है। बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, 3 से 4, 4 से 5 कर ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे तो अभी आप जो है बहुत इनफ होगा सीटेट के लिए कि 2 से 3 घंटे भी अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, साइंस हो गया फिर मैथ हो गया आपका, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो अभी से 2 to 3 घंटे जो आप पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। अब देखिए पढ़ना कहाँ से है, एनसीईआरटी कहाँ से पढ़े, तो अभी एनसीईआरटी के मैं लिए आप लोगों को एक ऐप बता दूंगी, ठीक है। वहाँ पर आपको एनसीईआरटी की सारी बुक्स मिल जाएंगी, 6 से लेकर के 8 तक की, 9 से लेकर के 12 तक के। हालांकि 9 से लेकर के 12 तक की आपको पढ़नी नहीं है, सिर्फ 6 से लेकर के 8 तक की पढ़नी है। अगर आप चाहो टाइम बचता है तो 9 की भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिल रहे हैं। बाकी 6 से लेकर के 8 तक की चीज़ें आपके लिए इनफ हो जाएंगी, ठीक है। एसएसटी के लिए भी आपको वही एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, ठीक है। और देखिए अगर आपको जो एनसीईआरटी की बुक है वो पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनके जो चीज़ें हैं वो पूरी एनालिसिस की हुई टीचर मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। हालांकि मैं भी आपकी एनसीईआरटी जो है वो यूट्यूब पे ही कराऊंगी, बट अगर जो है आपका एसएसटी सब्जेक्ट है तो आप जो है वहाँ से सर्च कर लीजिए, आपको एसएसटी पे जो टीचर होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे पूरे एसएसटी के जो आपकी एनसीईआरटी है 6 से लेकर के 8 तक की, उसको पूरा अच्छी तरीके से डिस्कस किए हुए हैं। तो एक सब्जेक्ट के आपको कई सारे टीचर मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिए, या तो जो एनसीईआरटी की बुक्स है अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। भी मैं बताऊँगी वो ऐप आप लोगों को। मैथ और साइंस के लिए वही आप एसएसटी पढ़िए, ठीक है। मैथ्स के लिए जो सिलेबस है आपका उसके अकॉर्डिंग आप सभी चैप्टर को लिख के मैं आपको भेज दूँगी, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें आपको लास्ट में पढ़नी है, कौन सी चीज़ें स्टार्टिंग में पढ़नी है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप देख लीजिएगा। बाकी सीडीपी की अगर बात करें तो सीडीपी के लिए आपको यही करना है कि यूट्यूब पे देख लीजिए, सीडीपी पहले आप क्वेश्चन में लगाइए, जितने भी आपके नंबर बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे 3 से 4 टीचरों को देखिए। उसके बाद में जिस भी टीचर का आपको समझ में आ रहा है, जिस टीचर का लग रहा है कि मैं इन्हीं से पढ़ूंगा, इन्हीं से मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर उसी टीचर को आप जो अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए, सारी चीज़ें वहीं से पढ़िए, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ वहीं से करिए, ठीक है। और वही टीचर आपको लास्ट टाइम तक, है ना, उन्हीं से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि किसी टीचर को चेंज कर दिया, टीचर चेंज नहीं करना है आपको। 1 से या फिर मैक्सिमम 2 टीचर रखिए, उससे ज़्यादा टीचर मत रखिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको कन्फ्यूजन होगी। तो 1 से 2 दिन लगा लीजिए इसी चीज़ को खोजने में कि हमें कौन से टीचर को कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ करनी है आपको। लैंग्वेज के लिए भी सेम आपको वही करना है, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो। टीचर पहले खोजिए, 2 दिन में आपको 2 दिन ले लीजिए, 1 दिन ले लीजिए पूरा, उसमें टीचर ही खोजिए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर से समझ में आ रहा है, कहाँ से मुझे चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट आपको बता देंगे या फिर टीचर भी आपको बता देंगे यहाँ से पढ़ो वहाँ से पढ़ो, ठीक है, बट वो किसी काम का नहीं है। आप खुद अपने टीचर को चूज कीजिए, ठीक है, क्योंकि सबके समझने की जो क्षमता है वो अलग है, हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से अलग है। किसी को किसी और टीचर का समझ में आ जाएगा और किसी को किसी और टीचर का समझ में आ जाएगा, तो अपने अकॉर्डिंग ही अपने टीचर को चूज़ कीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप पढ़ रहे हैं, चीज़ें जो भी बना रहे हैं, उसका क्या कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स रखिए। बहुत मतलब जो स्टूडेंट होते हैं क्या करते हैं 300 400 600 पेज के नोट्स बनाते हैं, ये बहुत गलत तरीका है। बिल्कुल शॉर्ट वे में जो चीज़ें बता रहे हैं, नोट्स कैसे बनाना ये आप लोगों को मैं एक अलग से वीडियो में बताऊँगी। बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से जो नोट्स है वो आपको बनाने हैं, ताकि कम टाइम में आप जो अपना रिवीजन वगैरह कर सकें। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जिसको कि आप मतलब ऐसा हो कि सिर्फ 10 से 20 पेज में आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर मैक्सिमम अगर आपका जा रहा है तो 50 से 60 पेज में, ठीक है। उसको आप मतलब एक बार देखें, सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो जाए, आपको रिवीजन करने में सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे लगे, ठीक है। तो उस तरीके से आपको अपना नोट्स प्रिपेयर करना है, बनाना है, ताकि कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। इसके अलावा टारगेट आपका क्या होना चाहिए, 120+ का होना चाहिए। ये सब कहना आसान है, ठीक है, बट आपको ये चीज़ें करनी भी पड़ेंगी। अगर जिस तरीके से मैं चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है, अगर वो चीज़ें आप फॉलो कर लेते हो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है उसमें आप एक 72 स्कोर करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 120+ का मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब आपकी आंसर की आई है तो उसमें कई सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको गलत देखने को मिले, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको अपना टारगेट अब 90 का लेकर के चलना ही नहीं है, 100 या फिर 100 एबव ही लेकर के चलना है, तभी आप जो है 90 तक या फिर 100 तक पहुँच पाएंगे। तो अगर आप पहले से टारगेट 90 का लेकर के चल रहे हैं तो जो आपके नंबर है वो 70 या फिर 80 के बीच में आकर के रुक जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि सीटेट में जो टारगेट है वो हमेशा 120+ का रखिए, तभी अपने एग्जाम में एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। मैराथन देखिए लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट टाइम में आपने जितनी चीज़ें पढ़ी है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसकी मैराथन देख लीजिए, ठीक है, उससे आपको हेल्प मिलेगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर मैं बता रही हूँ कि लास्ट में आपको 10 से या फिर 15 ओमार पे प्रैक्टिस जरूर करके जाना है। इससे आपका पूरा का पूरा कंप्लीट टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। टाइमर लगा करके बकायदे, ठीक है, 2 घंटे का टाइमर लगाइए,
2.5 घंटे का नहीं लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो आधे घंटे होते हैं वो कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, इसलिए 2 घंटे का लगाइएगा कि 2 घंटे में ही हमको 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। तो उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका जो है अपने एग्जाम में अपने आप ही टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। तो 10 से मतलब 15 लास्ट टाइम में आपको ओमार में प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की, ठीक है। और बैच वगैरह वही मैंने बोला कि अगर आप चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज मतलब इसको स्किप भी कर सकते हो, बैच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो यही कहूँगी कि आप मत लीजिए, ठीक है। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जरूर एनालिसिस कीजिएगा, जरूर लगाइएगा। और जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना वीक में, अभी क्या करिए, जैसे अभी जितनी भी चीज़ें पढ़ लिया आपने, सीडीपी पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, ठीक है। तो उसके बाद संडे को मतलब एक पूरा का पूरा कंप्लीट उसका टेस्ट दीजिए जो आपके क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, कि मैंने जो चीज़ें पढ़ी, जहाँ से पढ़ी, वो क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते चलिए बीच बीच में, ताकि आपको पता चले जो चीज़ें पढ़ रही हूँ या फिर मैं पढ़ रहा हूँ उससे मुझे हेल्प मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो जरूर करनी है, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, हालांकि मैं और भी चीज़ें आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहती थी, बट यहाँ पर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप अभी जरूर फॉलो कीजिएगा, बाकी थोड़ी थोड़ी करके मैं आप लोगों के सामने हर चीज़ें लाती रहूँगी, ठीक है। बाकी जितनी चीज़ें मैं बता रखी हूँ इसको टेलीग्राम पर भी भेज दूँगी, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। बाकी जो लोग नोट्स वगैरह नहीं बना पा रहे हैं तो उनके लिए जो नोट्स है आपके बनकर के तैयार हो जाएंगे जनवरी के एंड तक, आप जो चाहो तो उस नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आप लोगों को यहाँ पर करनी है। बाकी इसके अलावा कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह जाते तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।